शिव पुराण एवं लिंग पुराण में भगवान शिव के लिंग रूप की पूजा के विषय में उल्लेख मिलता है। इन पुराणों में यह भी बताया गया है कि एक शाप के कारण भगवान शिव का लिंग कटकर धरती पर गिर गया। इससे संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। जहाँ पर यह घटना हुई उस स्थान के विषय में कहा जाता है कि यहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। शिवजी का लिंग जहाँ पर कटकर गिरा था वह स्थान जागेश्वर धाम कहलाता है। यह धाम उत्तर भारत के एक प्रमुख शिव मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित है। मान्यता है कि यहाँ पर शिव जागृत रूप में विद्यमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सबसे पहले शिवलिंग का पूजन जागेश्वर से ही प्रारंभ हुआ। मानसरोवर की यात्रा पर निकलने वाले यात्री इस धाम की अर्चना करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ करीब 200 से ज़्यादा मंदिर हैं। जागेश्वर धाम अल्मोड़ा से 39 किलोमीटर दूर देवदार के घने जंगलों के बीच में बसा हुआ है। इस धाम का प्राचीन काल से ही काफ़ी महत्व है। पुराणों में भी इस स्थान का व्यापक वर्णन मिलता है। पौराणिक कथा में कहा गया है कि भगवान शिव जागेश्वर के निकट दंडेश्वर में तपस्या कर रहे थे। इस बीच सप्तऋषियों की पत्नियां वहां पहुंचीं और शिव के दिगंबर रूप पर मोहित हो गईं। सप्तऋषि अपनी पत्नियों की खोज में वहां पहुँचे। उन्होंने पहचाने बिना नाराज होकर शिवजी को लिंग पतन का श्राप दे दिया। इससे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई। बाद में देवताओं ने किसी तरह शिवजी को मनाया और जागेश्वर में उनके लिंग की स्थापना की गई। मान्यता है कि तभी से शिवलिंग की पूजा शुरू हुई थी। जागेश्वर धाम में मंदिरों का निर्माण और पुनर्द्वार 7वीं से 17वीं शताब्दी के बीच माना जाता है। कहा जाता है कि जागेश्वर मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजा शालीमार ने करवाया था। कत्यूरी शासक खुद को परम महेश्वर कहते थे। कहते हैं कि कभी जागेश्वर में मन्नतें जस की तस पूरी हो जाती थीं। इसका बाद में दुरुपयोग होने लगा। आदि शंकराचार्य ने इस स्थान पर भ्रमण किया था। उन्होंने महामृत्युंजय में स्थापित शिवलिंग को किलित किया। इसके बाद यहाँ केवल अच्छी कामना के लिए ही की गई मन्नतें मांगी जाती हैं। शंकराचार्य ने इस मंदिर की मान्यता को पुनः स्थापित किया है। जागेश्वर मंदिर नागर शैली का है। यहाँ स्थापित मंदिरों की विशेषता है कि इनके शिखर पर लकड़ी का छत्र बना है जो कि बारिश और हिमपात के समय मंदिर की सुरक्षा करता है। जागनाथ मंदिर में भैरव को द्वारपाल के रूप में अंकित किया गया है। जागेश्वर लकुलीश संप्रदाय का भी प्रमुख केंद्र है। मान्यता है कि जागेश्वर मंदिर में कत्यूरी रानियां सती हुआ करती थीं। जागेश्वर का इतिहास चंद शासकों से भी जुड़ा हुआ है। चंद शासकों ने यहाँ की पूजा अर्चना की सुचारू व्यवस्था के लिए अपनी जागीर से 365 गांव जागेश्वर धाम को अर्पित किए थे। मंदिर में लगने वाले भोग आदि की सामग्री इन्हीं गांवों से आया करती थी। जागेश्वर मंदिर में राजा दीपचंद और पवनचंद की धातु निर्मित मूर्ति भी स्थापित हुई थी। जागेश्वर में सावन के महीने में श्रद्धालु बहुत ही बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ के मंदिर और इलाकों की मनोरम सुंदरता को निहारते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही अन्य धार्मिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।